वुएनाओ शुरू हुआ एक सिंपल आइडिया से, रेंटिंग को आसान बनाना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वो उन लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे जिन्हें चीजों की जरूरत है और उन लोगों से जिनके पास वो चीजें रेंट करने के लिए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लोगों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देता था। ये शेयरिंग इकोनॉमी का एक मॉडर्न तरीका था जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में मदद करता था। वुएनाओ ने हर चीज रेंट करने का प्लेटफॉर्म देने का वादा किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्नीचर हो या फिर व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर व्हीकल्स तक हर चीज यहां अवेलेबल थी। उनका मकसद वन स्टॉप शॉप बनना था जहां यूजर्स को हर चीज एक ही जगह पर मिल सके। उनका बिजनेस मॉडल सीधा साधा था, अपनी चीज लिस्ट करो, प्राइस सेट करो और पॉसिबल रेंटर्स से कनेक्ट करो। वुएनाओ मिडलमैन का काम करता था, स्मूथ ट्रांजैक्शंस इंश्योर करता था। हर सक्सेसफुल रेंटल पर वो कमीशन लेते थे, जिससे उनका रेवेन्यू मॉडल सस्टेनेबल बना। इस मॉडल ने बहुत से यूजर्स अट्रैक्ट किए जो अफोर्डेबल ऑप्शंस ढूंढ रहे थे और जो अपनी चीजों से एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते थे। वुएनाओ की शुरुआती सक्सेस ने एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की हिंट दी। उन्होंने मार्केट की एक असली जरूरत को पूरा किया था। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को एक नया तरीका दिया अपनी चीजों का सही इस्तेमाल करने का और एक कम्युनिटी बनाने का। वुएनाओ ने रेंटल मार्केट में एक नई दिशा दी और लोगों के लिए रेंटिंग को आसान और एक्सेसिबल बनाया। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी फायदेमंद था जो अपनी अनयूज्ड आइटम्स से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते थे। वुएनाओ की सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही आइडिया और एग्जीक्यूशन से कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है। उन्होंने मार्केट की एक असली जरूरत को पूरा किया था और लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। वुएनाओ का सफर अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले गया। एक प्रॉमिसिंग शुरुआत के बाद सब कुछ बदल गया। एक नया वेंचर, क्लाउड पार्टिकल स्कीम, उन्हें मुश्किल में डाल गया। इस स्कीम ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस स्कीम में इन्वेस्टर्स को क्लाउड पार्टिकल्स बेचे जाते थे, हाई रिटर्न्स का वादा करके। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। वुएनाओ का कहना था कि ये पार्टिकल्स एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस बताया गया। उन्होंने इन्वेस्टर्स से इन पार्टिकल्स को वापस लीज करने का वादा किया, जिससे बड़ा प्रॉफिट होता। ये डील बहुत लुक्रेटिव लग रही थी, लेकिन जल्द ही इन क्लाउड पार्टिकल्स की लेजिटिमेसी पर डाउट्स आने लगे। इन्वेस्टर्स को शक होने लगा। प्रॉमिस्ड टेक्नोलॉजी वेग लग रही थी और ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इन्वेस्टर्स जिन्हें हाई रिटर्न्स ने अट्रैक्ट किया था, अब वरी करने लगे। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। हालात जल्दी ही बिगड़ गए। मीडिया अटेंशन और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी आने लगी। हर तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वुएनाओ के ऑपरेशंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब सबकी नजरें वुएनाओ पर थीं। क्लाउड पार्टिकल कंट्रोवर्सी ने वुएनाओ को हिलाकर रख दिया। कंपनी पर सीरियस एलिगेशंस लगे, जिनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी शामिल थी। ईडी इन्वेस्टिगेशन ने उनके ऑपरेशंस पर साया डाल दिया। वुएनाओ की रेपुटेशन को बड़ा धक्का लगा। इन्वेस्टर्स को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और पब्लिक ट्रस्ट कम हो गया। वुएनाओ की लीडरशिप डिफेंसिव हो गई। उन्होंने किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया और कहा कि क्लाउड पार्टिकल स्कीम लेजिटिमेट है, लेकिन नुकसान हो चुका था। कंपनी को सिचुएशन को एड्रेस करने और ट्रस्ट वापस पाने के लिए कंक्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत थी। उनके सामने रिकवरी का एक लंबा रास्ता था। सेक्शन 4, भरोसा फिर से बनाना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए वुएनाओ ने कई मेजर्स लिए। उन्होंने ईडी इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन देने का वादा किया। उन्हें एहसास हुआ कि ट्रस्ट वापस पाने के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। वुएनाओ ने अपनी फाइनेंशियल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। उन्होंने इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी एस्टैब्लिश की। ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को समझते हुए वुएनाओ ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिवैम्प किया। उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले इंडिपेंडेंट मेंबर्स को शामिल किया। इन लोगों को कंपनी के ऑपरेशंस ओवरसी करने और एथिकल कंडक्ट इंश्योर करने का काम दिया गया। सेक्शन 5, एक नया चैप्टर, कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस। क्लाउड पार्टिकल कंट्रोवर्सी ने वुएनाओ को अपनी प्रायोरिटीज रीअसेस करने पर मजबूर किया।
उन्होंने अपना फोकस वापस अपने कोर बिजनेस रेंटिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का फैसला किया। विनाव ने अपने ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किए, नॉन कोर वेंचर से डिवेस्ट किया। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करने में हेविली इन्वेस्ट किया। यूजर एक्सपीरियंस एक टॉप प्रायोरिटी बन गया। विनाव ने नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, रेंटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया और सिक्योरिटी मेजर्स एनहांस किए। उन्होंने एक्टिवली कस्टमर फीडबैक लिया और इंप्रूवमेंट के सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए। विनाव अपने प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड करने और अपने यूजर बेस को वापस पाने के लिए डिटरमिन्ड था। सेक्शन 6, उम्मीद की किरण। मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण। चैलेंजेस के बावजूद विनाव के लिए उम्मीद की किरणें हैं। उनका कोर रेंटिंग बिजनेस कंट्रोवर्सी से इंपैक्ट होने के बावजूद अभी भी पोटेंशियल रखता है। अफोर्डेबल रेंटल ऑप्शंस की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। विनाव का प्लेटफॉर्म रीसेंट इंप्रूवमेंट्स के साथ इस मार्केट को केटर करने के लिए वेल पोजीशन्ड है। इसके अलावा विनाव का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट अननोटिस्ड नहीं गया है। कुछ फॉर्मर इन्वेस्टर्स ने कंपनी के फ्यूचर के बारे में कॉशियस ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस किया है। इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को भी पॉजिटिवली देखा गया है। सेक्शन 7, एक उज्जवल भविष्य की ओर विनाव का आगे का रास्ता। विनाव का सफर टर्बुलेंट रहा है, प्रॉमिस और सेटबैक्स दोनों से भरा। इस जर्नी में कई बार ऐसा लगा कि कंपनी डूब जाएगी, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला। क्लाउड पार्टिकल कंट्रोवर्सी एक बड़ा झटका था जिसने कंपनी की रेजिलियंस को टेस्ट किया। इस कंट्रोवर्सी ने न सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी को हिलाया, बल्कि उनके फ्यूचर प्लान्स को भी प्रभावित किया। लेकिन विनाव का रिस्पॉन्स ट्रांसपेरेंसी और कोर स्ट्रेंथ्स पर रिन्यूड फोकस के साथ उम्मीद की किरण देता है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज को रियलाइन किया और टीम को मोटिवेट किया। आगे का रास्ता अभी भी चैलेंजिंग है। कई ऑब्स्टिकल्स हैं जो उन्हें ओवरकम करने होंगे, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और विजन उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। विनाव को इन्वेस्टर्स और पब्लिक का ट्रस्ट वापस पाने के लिए रिलेंटलेसली काम करने की जरूरत है। उन्हें अपने एक्शन से साबित करना होगा कि वे ट्रस्ट के लायक हैं। उन्हें कंसिस्टेंट एथिकल कॉन्डक्ट और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जरिए दिखाना होगा कि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा है। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन यह उनके लिए जरूरी है। अगर विनाव इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली नेविगेट कर पाता है, तो उनके पास स्ट्रॉन्गर बनकर उभरने और रेंटल मार्केट में लीडर के रूप में अपनी पोजीशन रिक्लेम करने का पोटेंशियल है। यह उनके लिए एक नया चैप्टर होगा जो उनकी रेजिलियंस और विजन को दर्शाएगा।